कुंती महारानी को इसलिए प्रभुपाद बोलते ग्रेटेस्ट डिवोटी। क्या प्रेयर है कुंती महारानी का, सोचिए आप। ऐसा प्रेयर बड़े बड़े विद्वान ने, प्रभुपाद ने बड़ा बुक लिखा उसके ऊपर। अरे भगवान के चरणों से पूरी पृथ्वी सुशोभित है, और जब भगवान जाएंगे तो कुछ है क्या, ये हमारा कॉन्शियस होना चाहिए कि हमारा घर में जो हमारा विग्रह है, जो भगवान का फोटो है, जो मंदिर है, ये केवल भगवान के कारण है। अब भगवान, इसलिए हर जगह भगवान का बोल बोला होना चाहिए, भगवान को ऊंचा उठाना चाहिए हमें, बाकी किसी चीज को नहीं। उसमें सबका कल्याण है, नहीं तो सबका अधोगति होने वाला है। अभी पांडव इतने महाप्रतापी है, इतना पूरे पृथ्वी के सम्राट है, लेकिन बार बार क्या बोले, सब आपके कारण, सब आपके कारण, सब आपके चरणों के कारण। भगवान बोलेंगे बाबा ठीक है यार, मैं जाता नहीं हूँ। और 24/7 भगवान भी पांडव के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि पांडव भी 24/7 भगवान के बारे में सोच रहे हैं। भले उनके पास इतना पैसा है, सुंदरता है, क्या नहीं है उनके पास। एक भौतिकवादी जीवात्मा चाहता है एक घर अच्छा बने, बंगलो बने, सुंदर पत्नी मिले, बच्चे सुंदर रहे, उनको जॉब लगे, यार उनके पास क्या नहीं है। लेकिन फिर भी वो ऐसी करुणा दिखा रहे कि बस ये होता है भगवान की भक्ति का पावर है। क्या क्या श्लोक रचा है कुंती महारानी ने, बाप रे बाप। कि भगवान के चरण कमलों से पूरी पृथ्वी क्या हो गई है, सुशोभित हो गई। और वो सही है, भगवान के चरणों से सब कुछ सुशोभित हो सकता है, पूरा ब्रह्मांड हो सकता है। अभी वापस वो बोलती है कि हमारे यहाँ पे इतनी समृद्धता क्यों है, क्यों? इमे जनपदः श्रद्धा जनपदा श्रद्धा सुपक्वौषधी विरुधा उपकौषधी वनाद्री नद्य उदन्वन्तो हेदन्ते तव वीक्षित है। भेदन्ते तव तो हाँ, अभी किसने नहीं पढ़ा था, एक आर के चैतन्य प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा बोलिए। हाँ, ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही है, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तात्पर्य कंटिन्यू कीजिए। मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। ये विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल हैं, और वे मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन समान में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाठ बाट से रह लें। अन्न, वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मोतियों से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान हैं, जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है, और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है। बस ये उसका अभाव ला देती है। मतलब प्रभुपाद जी कितने प्रैक्टिकल है। युधिष्ठिर महाराज के समय भी बड़ा राज्य था, लेकिन उन्होंने प्रकृति को कभी तकलीफ में नहीं डाला। अभी मानव समाज क्या कर रहा है कि प्रकृति को बिगाड़ रहा है। कुछ लोगों का बंगला बन रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा है, उनका सुख नष्ट हो रहा है। तो ऐसा एडवांसमेंट नहीं चाहिए हमें ऐसा एडवांसमेंट चाहिए जिसमें नेचर का भी विकास हो जाए और लोगों का भी कॉन्शियसनेस बढ़ते जाए। और जितना भी ये जो सिविलाइजेशन बन रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग, इसमें ईश्वर विहीनता है। क्योंकि जब प्राकृतिक चीजों पे हम डिपेंड होते हैं तो भगवान पे डिपेंड होते हैं। जब आर्टिफिशियल बिल्डिंग, फैक्ट्री, तो भगवान का कहाँ स्थान है उसमें, क्योंकि भगवान का क्रिएशन तो है ही नहीं है फालतू। दो प्रभुपाद यही चाहते हैं, और भगवान भी यही चाहते हैं कि हमें भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनना चाहिए, और जो भी हमें भगवान दे रहे उसमें हमें वो प्राप्त करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशमिमं छिन्दी
स्नेह पाशं निबध्य दृढ़ं पाण्ड्युषु वृष्णिषु। दृढं पाण्डुषु पाण्डुषु। हाँ, अभी कुंती बोल रही कि मुझे मोह हो रहा है। क्या हो रहा है? मोह हो रहा है। सत्य गोविंद रूप पढ़िए। हरे कृष्णा। आता है, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। तो अभी मैं पूरा परपट नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमारा पूरा प्रार्थना होगा नहीं। एक्चुअली आपको हर एक परपट घर जाके पढ़ना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं परपट पढ़ूंगा तो हमारा मैक्सिमम 4-5 श्लोक हो जाएंगे। इतना सुंदर। अभी यहाँ पे कुंती क्या बोल रही कि पांडुषु वृष्णुषु, क्योंकि पांडवों के साइड से भी वो भगवान कृष्ण से संबंधित है और वृष्णि के साइड से भी वो भगवान से संबंधित है, क्योंकि वो यदु है। तो वो सोच रही थी कि बाबा मेरा आपके प्रति फैमिली अटैचमेंट नहीं चाहिए मुझे। भले सभी लोग भक्त है लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती है। ये कुंती का अनन्य भक्ति का स्वरूप है। तो कुंती चाहती क्या है? क्या इस प्रार्थना का सबसे पावरफुल श्लोक है अगला श्लोक कि मुझे पांडवों से भी आसक्ति नहीं करनी है, ना मेरा मैका जो है यदु उनसे भी आसक्ति नहीं करनी, क्योंकि उसने देखा कि भाई वो पूछ रही है वसुदेव कैसे, देवकी कैसे, उसके बारे में वर्णन हो गया, उसके फैमिली के बारे में वर्णन हो गया, पांडवों का अच्छा किया। लेकिन फिर लोग बोलेंगे बस कुंती बस अपने बेटे अपने भाई का अच्छा हो गया है, वैसा नहीं चाहती है। वो क्या चाहती है भगवान से? ये श्लोक सब मेरे पीछे बोली, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। अनन्य विषया मधुपते सकृत मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वाहता दद्धा दत्वा गंगे औघम मुदन्वती। उदन्वति। तो वो बोल रही कि बस मुझे, जैसे गंगा नदी को किसी ने देखा है? गंगा नदी जब जाती है ना, क्या उसका सीन लगता है, बाप रे बाप। हजारों उसमें डिफिकल्टी आएंगे, पर्वत पेड़ ऐसा करके, लेकिन गंगा सागर को मिलती ही है। हाँ, उसमें कितने भी डिफिकल्टी आने दो, गंगा रुकती नहीं है। उसी तरह से कुंती बोलती कि भगवान इतनी डिफिकल्टी आने दो मेरे जीवन में, लेकिन मैं आपको मिलने से रुकने नहीं वाली हूँ। बस ऐसा कुंती जैसा हमारा प्रार्थना होना चाहिए। मुझे शरीर तकलीफ करे, मन तकलीफ करे, आजू वाला तकलीफ करे, टेम्पल प्रेसिडेंट तकलीफ करे, कौन से लोग तकलीफ करे, लेकिन मैं आपकी भक्ति को छोड़ने वाली नहीं हूँ। हमको गंगा नदी जैसे तो तकलीफ नहीं हो रहा है ना। गंगा नदी को कितना तकलीफ है, उसको रास्ता बदलना पड़ता है। अरे पूरे पानी को रास्ता बदलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसका जो भक्ति का फ्लो है, तो उसी तरह से हमें भी भक्ति का फ्लो मिला है महाप्रभु के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु का भक्ति का फ्लो है, उस फ्लो के साथ हमको जाना है। ये फ्लो कहाँ से आ रहा है? जैसे गंगा नवद्वीप से आती है, वैसे ये भी भक्ति का फ्लो नवद्वीप से आ रहा है और पूरे वर्ल्ड को डुबाने वाला है। देखिए बैकग्राउंड में बातें मत कीजिए। बाल गोपिका माता जी, आपका आवाज आ रहा है, म्यूट कीजिए। आप हमारे गंगा के फ्लो में आ रहे हो, भक्ति के फ्लो में मत आइए, नहीं तो आप भी इसमें चले जाओगे। तो ऐसा ये इतना सुंदर कुंती महारानी की प्रार्थना है। प्रभुपाद जी क्या उसमें लिखते हैं, है ना, बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी इसमें। राजेश केरकर प्रभु आप पढ़िए, इसमें जो लास्ट का पैराग्राफ पढ़िए, पढ़ पाएंगे? राजेश केरकर प्रभु पढ़िए। अरे अनम्यूट कीजिए। नहीं, आप आई थिंक आपके बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है, छोड़ दीजिए, आप नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ रहे क्या? नहीं, आपके 4-5, अगर किसी ने 4-5 ऑन किया है ना, तो पढ़ नहीं सकता। सनातन धर्म प्रभु पढ़िए। आप अभी म्यूट कीजिए प्रभु जी। सनातन धाम प्रभु पढ़िए, अनम्यूट कीजिए।
पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति बड़ी लास्ट क्या पड़ेगा? पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह मिला क्या प्रभु जी? 43 में ना? हाँ 42 में 42 पांडव तथा वृष्णियों के लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। पांडव, हाँ ठीक है। बाकी लोग म्यूट कीजिए। पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रसंग में यह स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही। यह रक्त संबंध बंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण। आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को देखना, तथा इसके अलावा वह सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा है। इसके अलावा वह सब कुछ भी देख जो अंधकार में। ठीक है, मैंने सबको म्यूट कर दिया है, बहुत आवाज आ रहा है, मेरा आवाज। ठीक है, अभी इसके बाद बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण्य वृष्णया वृषभावना धृक्। श्री कृष्ण कृष्ण राजन्य वंश दहना पवर्ग वीर्य गोविंद गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगे योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। क्या सुंदर श्लोक है ये। संदीप प्रभु आप पढ़िए। कृष्ण प्रभु। हे कृष्ण, हे अर्जुन के सखा, हे वृष्णिकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक दलों के विध्वंसक है जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने हेतु अवतारित होते हैं। आप समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं और आप समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान श्री भगवान है और मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। बड़ी तात्पर्य। यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान श्री भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है, जहाँ वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। वहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती है। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासनों को विनष्ट करने हेतु अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवन के सामान्य कल्याण के लिए वे महत्वपूर्ण कारक है। हरे कृष्ण। अभी ये भगवान का पूरा ये जो श्लोक में उसका पूरा कवर किया है। गोविंद, कुवद्विज, सुरात, योगे, पूरा लीला को उन्होंने कैप्चर किया है। ये विशेष श्लोक याद करना चाहिए आपको, बहुत सुंदर श्लोक है। कृष्ण सख, राजन्य, गोविंद, गोद्विज, सुर, हरावतार, योगेश्वर, अखिल गुरु और भगवान। तो जितना भी कुंती को बोलना चाहता है एक श्लोक में उसने बोल दिया। असीम शक्तियों से सुजन, पालन तथा संहार करते हैं, फिर भी सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और अपने धाम गोलोक वृंदावन में हजारों गायों की सेवा में, हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रहे और वो गायों की सेवा कर रहे।
ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं क्या करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। सूत उवाच पृथक्येथं कलपदे परिणुताय किलोदयः मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्नीव मायया। सूत गो माता जी आप पढ़िए, आदिशक्ति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमागान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तो अभी भगवान ने रिस्पॉन्स किया, भगवान ने अपनी जो बुआ है उसकी प्रार्थनाओं का क्या किया, रिस्पॉन्स किया। अभी भगवान यहाँ पे एटिकेट भी कर रहे हैं, लेकिन कुंती को पता है भगवान है, वो भी भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जैसे जब भगवान द्वारका में एंट्री कर रहे थे तो वहां पे ऊपर जो लेडीज थी उन्होंने भी भगवान पे फूलों की वृष्टि की और स्माइल किया, क्योंकि भगवान के सामने नहीं आएंगे वो। हाँ, तो वैसे ही भगवान भी उनको चेहरे से रेसिप्रोकेट करते हैं, और चेहरे से भी सब कुछ कर सकते हैं, आंखों से भी सब कुछ कर सकते हैं। जो प्रेम कुछ लोगों को गले लगा के दे रहे हैं, वो गोपियों को चेहरे से दे रहे हैं, आंखों से दे रहे हैं। वो उनमें शक्ति होती है, क्योंकि भगवान का गले लगाना और भगवान का देखना दोनों सेम है, क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट है। क्या है? एब्सोल्यूट। ताम्बाडमित्युत्तमापन्त्र्य प्रविश्य गज सायं श्रियश्च स्वपुरम यास्यन् प्रेमना राज्ञा निवारिता। जगदीश वो पढ़िए, जगदीश वो है इस क्या? प्रकार, यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ हाँ पढ़िए। इस प्रकार श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के पश्चात श्री भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देखकर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। हरे कृष्ण। अभी देखिए और भगवान रहेंगे, अब युधिष्ठिर ने बोला तो और रुकेंगे, है ना। व्यासाद्यरीश्वरेर्हाज्ञे कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितो पिति साहैर नाबुध्यत सुचार्पितः। हरकत चैतन्य में पढ़िए। अभी मैं जो फास्ट पढ़ने वाले उनको बता रहा हूँ, क्योंकि वो पढ़ने के लिए समय लगाते हैं। पढ़िए। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर आवाज नहीं आ रही। आ रही आवाज? आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही है, सबको आ लोगों रही को है आ रही है। प्रभु। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यासदेव आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से संतावना नहीं पा सके। क्योंकि अभी भगवान नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी भीष्मदेव का संदेश बचा है ना, इसलिए अभी भगवान रुक जाएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज शांति नहीं हो रहे थे। आह राजा धर्मसुत चिंतयन् सुहृदां वदम् प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेह मोहवशम गतः। हाँ, दयालु पुरुष हो। पढ़िए आप, आवाज क्लियर होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही हाँ प्रभु अभी जी? क्लियर, हाँ अभी अच्छा है, पढ़िए। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की तरह शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तो अभी भगवान जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी और बड़ा उपदेश बचा है, वो है भीष्म। इसलिए भगवान ने स्वयं युधिष्ठिर को मोह में डाल दिया, और भगवान के बोलने से भी वो रुक नहीं रहे। अहो में पश्यतान अज्ञानम हृदय रूढ़म दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य वैयवो में क्षो नहीं रहता। अरुणा आनंद माता जी पढ़िए फास्ट। फास्ट, टाइम जा रहा है। हाँ। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय, मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ, जरा मेरे हृदय को तो देखो, जो अज्ञान से भरा है। ये शरीर जो अनंत परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षौण्य सेनाओं का वध करा दिया है। हाँ, मतलब क्या है, युधिष्ठिर बोले कि मेरे कारण इतने लोगों का वध हुआ है, इसलिए मैं कितना पापी हूं, और मैं अभी राजा बनने वाला बिल्कुल नहीं। बाल द्विज सोहन मित्र पितृभातुर गुरुद्रह न मे स्यान्निर्यान मोक्षो यपि वर्षायुतायुत है। सेवन मुखी माता जी पढ़िए।
फास्ट। यस प्रभु जी, मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। क्योंकि क्या है, द्रोणाचार्य का वध हो गया, बालकों का वध हो गया, बहुत लोगों का वध हो गया, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल बन रहे? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्या बोल रहे? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। नयनो राज्ञः प्रजा भर्तुर धर्म युद्धे विदोद्विषाम इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। मंजूषा माता जी पढ़िए, पढ़ सकते हैं हिंदी में, फास्ट। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। आपको लग रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं ना, मैंने गलत काम किया है, ऐसे वो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। बाकी लोग बोलेंगे नहीं, मैंने गलत किया तो मैंने अच्छा काम किया। युधिष्ठिर का उल्टा है। स्त्रीणाम मद्धत बंधूनाम द्रोहो यो वासितोत्थितः कर्मभिर्गृहमेधीयर नाहम कल्पो व्यपोहितुम। पुष्पलोचनी माता जी पढ़ सकते हैं? पढ़िए फास्ट हिंदी में, बुक है ना, अनम्यूट कीजिए, नहीं तो दूसरे को बोलता हूँ। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधु का वध किया है, और इस तरह मैंने इस हृदय तक शत्रुता को मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। मैंने इतना पाप किया, स्त्रियों के बंधु का वध किया है, सबसे मैंने शत्रुता प्राप्त की है, ये गृह मेधी की जैसा। क्यों? मुझे राज्य चाहिए, और इसलिए मैंने सब किया, इसलिए मेरे को कोई माफ नहीं करने वाला। यथा पंकेन पंकांभ सुरया वासुरा कृतम भूत हत्यां तथैव एकाम न यत्नेर्माष्टुम अर्हति। जिस प्रकार गंदे पानी की कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। क्योंकि भगवान ने बोला तुम अभी यज्ञ कर, पशु यज्ञ कर, अश्वमेध यज्ञ कर, ये यज्ञ कर, उसे, लेकिन वो बोले कैसे पॉसिबल है ये? जैसे कितना भी कीचड़ को तुम छानो तो सब कीचड़ बाहर निकलने वाला है, या मदिरा के पानी को तुमने मदिरा डाल के थोड़ी साफ कर सकते हैं। उसी तरह से मैं कितने भी यज्ञ करूंगा, मेरे को मुक्ति नहीं मिलने वाली है। ऐसे युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं? शोक कर रहे हैं। अभी उनका शोक कृष्ण भगवान के बोलने से भी मिटने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान को अभी पितामह भीष्म का महिमा का वर्णन करना है, और इसलिए भगवान ने स्वयं उनको मोह में डाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। लास्ट में मुझे थोड़ा भागना पड़ा, लेकिन आप लोगों को खुद को एक्चुअली इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। आज हमने क्या क्या अच्छे अच्छे लेसन सीखे। जैसे एक लेसन क्या है कि भगवान प्रभुपाद बोलते कि जितना हम खुद को तुच्छ मानेंगे, तुच्छ रहना नहीं, मानना है। ऐसा नहीं कि बस फटे कपड़े पहनना है, कुछ काम नहीं करना है, भूखा, वैसा नहीं है। सब कुछ जोर से करना है, लेकिन क्या सोचना है कि मैं गधा हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मेरे को कुछ तो कमी है। ऐसा नहीं कि कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको बोला बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते क्या, मैं गधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भगवान को भग लगा सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, सब कुछ करना है, और बाद में सोचना मैंने किया नहीं, भगवान ने किया, किसी भक्त ने किया। हाँ, एक बार हिंदू ने राधानाथ महाराज को बोला था, महाराज हमें मैराथन में पहला नंबर पा, हमें 1 लाख बुक करके पहला नंबर प्राप्त करना है। वो बोलते यस, आपको 1 लाख बुक करना है, लेकिन आपको सबसे लास्ट में आना है, ताकि सब लोगों के 1 लाख के ऊपर बुक डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये हो गया कॉन्शियसनेस कि हमारी चेतना क्या होनी चाहिए। हमारी क्या चेतना कि सभी मंदिर का अच्छे से चले, सब मंदिर में मंदिर बने, वहाँ पे हजारों भक्त रहे, हजारों सेवा करे, और सब आगे जाए, और मैं उनके पीछे रहूंगा, उनके पीछे पीछे चला जाऊंगा। ये हमेशा हमारा कॉन्शियस होना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, हाँ, कभी भक्ति करते हुए ऐसी स्थिति आती है, थोड़ा जोर से बोलना, जोर से, जोर से। भक्ति में कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमें ये नहीं समझ में आता कि कृष्ण की, हमें कैसे पता चलेगा इच्छा कौन सी है। कभी ऐसी स्थिति होती है कि जैसे कृष्ण के कौन से कार्य से हमारे प्रसन्न होंगे, कभी ऐसी दुविधा होती है। तो हाँ, वो कैसे सिंपल है,
वो तो उसके लिए गुरु साधु शास्त्र। आपको डाउट है साधु को पूछो, गुरु नहीं है तो साधु को पूछो जो आपसे सीनियर डिवोटी में। हमेशा कंसल्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें हर चीज भगवान आके बोलने वाले। भगवान ने बोला है ना, मैं शास्त्रों से बताता हूँ और मेरे भक्तों से बताता हूँ, ठीक है। उल्टा भगवान कभी बताते ही नहीं है, कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। उनके भक्त अच्छे से आपको गाइड करेंगे। भक्त देखो, बैकग्राउंड में नॉइज मत कीजिए, हरि बोल, प्लीज म्यूट कीजिए। तो अरे बाप, मेरे को मैं सबको म्यूट करता हूँ। क्या प्रश्न का उत्तर देने पाऊंगा? उनका पूरा कथा चल रहा है, उनका पूरा कथा, मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अभी म्यूट कर दिया मैंने। तो आपको हमेशा किसको पूछना चाहिए? बुक और साधु, शास्त्र और साधु। गुरु का तो एक्सेस हमको है ही नहीं, ठीक है। और गुरु को बोलने के पहले साधु को पूछना चाहिए। अगर गुरु ने बोला ये कर और हमने नहीं किया तो गुरु अपराध हो जाएंगे, समझ है ना। क्योंकि गुरु अगर बोल दे ऐसा करेंगे तो हम नहीं करेंगे तो क्या काम से हम। बेस्ट है कि लो लेवल पे जाके बात कर लो। उसने वो हमसे बात भी कर सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता है, प्लीज बोलेंगे ठीक है ये कर लो। क्लियर हो गया? हमेशा कंसल्ट करना है, हमेशा। कोई भी डिसीजन अकेले लेने का प्रयास ही नहीं करना। क्लियर माता जी? क्लियर हो गया ना? ठीक है। क्लियर। और कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। पर नहीं समझ में आता है, कुछ पर्सनल ऐसा रहता है कि नहीं समझ में आता कि किससे कंसल्ट करें तो कैसे करेंगे। आज आप कौन से सिटी में रहते हो? हाँ, आप कोई सिटी में रहते होंगे ना, तो भक्तों का समूह तो होना चाहिए ना हमें हमेशा। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपको हमेशा भक्तों के साथ, अभी इस भक्ति वैभव में इतने डिवोटी है, काफी इसमें एडवांस डिवोटी। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपका। जी बोल। ये व्यक्ति कौन है, समझ गए ना? उससे हमको पता चल जाता है कि उसकी लेवल क्या है, तो हमको उनको पूछना चाहिए, ठीक है। हाँ देखिए, अरे वापस म्यूट खोल दिया उन्होंने, क्या ऐसा कर रहे हैं? हाँ ठीक है, आपका प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? अभी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर सकता है अभी। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण कोई प्रश्न है? प्रभु जी हाँ मेरा बोलिए। एक प्रश्न हाँ था कि जैसे हाँ कुंती महारानी तो भगवान कृष्ण से विपदाएं मांग रही थी कि वो उनकी भक्ति करते रहे, बट हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में जब विपदाएं आती है तो हम भक्ति ही सबसे पहले छूट जाती है हमारी। भक्ति छूट क्यों जा रही है आपकी? तो देखिए अरे वापस अनम्यूट कौन कर रहा है यार? मैंने इतना म्यूट करने के बाद भी कैसे ऐसा कर सकते लोग? 10 बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो क्या है यार? तो ऐसा होता है, आपकी बात सही है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला वर्णाश्रम की स्थापना कीजिए, लोगों को पहले थोड़ा स्टेबल कीजिए। क्या कीजिए? स्टेबल कीजिए। और उसके लिए आपको जरा प्रॉपर गाइडेंस लेना पड़ेगा कि मुझे इस सिचुएशन में कैसे डील करना है। हाँ, और फिर धीरे 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 हम जब चैंटिंग करेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे, फिर एक लेवल पे आप पक्के हो जाएंगे, ताकि फिर कितना भी विपदा आने दीजिए। और इसलिए गजेंद्र मोक्ष के इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें हर एक व्यक्ति को ऐसा सिचुएट करना चाहिए कि जिससे हम माया से फाइट कर सकते हैं। गजेंद्र ने क्या किया, खुद को सिचुएट नहीं किया, इसलिए उसका इतना हालत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि वो जमीन का प्राणी था, वो पानी में चला गया। तो उसी तरह से पहले हमारे लिए गजेंद्र अच्छा है, कुंती महारानी की प्रार्थना थोड़ी टफ है ना। लेकिन गजेंद्र मोक्ष में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पहले सिचुएट करो अच्छे से, और फिर माया के साथ फाइट। मतलब क्या? श्रवणम कीर्तनम। जितना हमारा श्रवणम कीर्तन वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब हमारा माया का फाइट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। श्रवण कीर्तन में बाधा आ रहा है मतलब डेंजर। और कोई माया के साथ फाइट मतलब वही है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं कि आपके माइंड को हर दिन जूते से मारो, सुबह 100 बार, शाम को 100 बार। मतलब ज्यादा चैंटिंग करो, ज्यादा रीडिंग करो, मतलब माइंड को मारने जैसा है। क्योंकि माइंड तो नहीं चाहता है ना, वो तो सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहता है, ठीक है।
भले आपका माइंड चिल्ला रहा है मुझे ये फालतू काम करना है, मुझे 4 नियम तोड़ना है, ये करना है, ठीक है बोलने दो, लेकिन फिर भी क्लास में बैठ जाओ, फिर भी माला लेके बैठो, कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होता ही है। ये मेरा खुद का अनुभव है। माइंड कितना भी डिस्ट्रैक्टेड रहा, ये रहा, लेकिन गलती से कुछ सुन लिया, एक श्लोक पढ़ लिया, अरे बाप रे, फिर आदमी सोचता है क्या करने जा रहा था, मैं इतना गलत काम कर रहा था, भगवान अपने बचाया। फिर वापस उल्टा वो बोलते हैं भगवान को पता नहीं करता, अरे आपने भगवान, ऐसा हमेशा होते रहता है। ठीक है, इसलिए भक्ति सिद्धांत बनवा कि उसको सुबह जूते से मारो, शाम को जूते से मारो, उसके ऊपर दया मत करो। क्लियर? और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु, कृष्णा पर डिपेंड, हमेशा कृष्णा डिपेंड रहना, ये बात मेरे पर डिट्टो लागू हो गया। और अभी कुछ दिन पहले 8 मई को मेरा ब्रेन ट्यूमर सर्जरी हुआ। अरे बाप। और मैं अब जब भी एक क्लास में कभी मतलब लगभग 20 दिन से 25 दिन से ज्वाइन नहीं किया, 2-3 हफ्ते आज ज्वाइन किया हूँ आज से। तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट रहा, फिर पता नहीं कैसे एक भक्त को पता लगा, वो बोला कि मेरा एम्स दिल्ली में एक जानने वाला मेरा दोस्त है, डॉक्टर है, उसने फिर डॉक्टर से सब स्लिप बना के फिर सारे एकोमोडेशन की व्यवस्था किया। और प्राइवेट में करीब 20 से 25 लाख रुपए मांग भी रहे थे, वही काम वहाँ एम्स में सेम ऑपरेशन हुआ 75,000 में हो गया। वो भक्त काम करा गया। मैं भक्त को बोला कि प्रभु जी आपने तो कैसे, आप इतने बिजी रहते हुए, उनका 15 देशों में मतलब कि सॉफ्टवेयर का काम है, सारे जगह जाते रहते हैं, मतलब पानी बोले कि मेरे को पता नहीं कैसे पता लगा, भगवान कृष्ण ने मेरे को डायरेक्ट आदेश दिए कि इस भक्त का तेरे को पूरी हेल्प करके इसकी ऑपरेशन करा देनी है। और उन्होंने सब काम करवा दिया। और जब मैं बोला कि आपने प्रभु जी मेरे लिए सब किया, बोले मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, न मेरा 1 रुपये का लॉस हुआ, बल्कि उल्टा कई गुना प्रॉफिट इन्हीं कामों में हुआ मेरे को, आपका काम करवाते करवाते। तो मैंने कुछ नहीं किया। तो ये टोटल डिपेंड रहे हम। और वहाँ डॉक्टरों को भी हरे कृष्णा कहना से, डॉक्टर आते थे गुड मॉर्निंग बोलते थे, हम हरे कृष्णा बोलते थे, फिर सारे डॉक्टर पैनल आके हमें हरे कृष्णा बोलते थे, फिर पहले फिर हम उनको बोलते थे हरे कृष्णा। जय जय हरि बोल। ये मेरे साथ ये घटना टोटल किस पर डिपेंड होके देखा। जय राधा चित्तप्रभु की जय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सोचा शेयर कर दूं। जय जय, अच्छा क्या आपने। और कोई प्रश्न है किसी का? और कोई प्रश्न है? तो फिर आपका ये सेक्शन यहाँ पे समाप्त हो गया है। सभी भक्तों से मैं क्षमा मांगता हूँ, अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया तो क्षमा कर दीजिए। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन प्रभु जी, बहुत नाइस, आपने बहुत अच्छी तरह से एकदम समझाया, बहुत आनंद आ गया आपका। और ऐसे क्लासेस होने वाले हैं। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए चुना है। भले आपका एज ज्यादा है, लेकिन फिर भी उत्साह बहुत महत्वपूर्ण है। और जस्ट श्रीमद् भागवतम का पठन करने से नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जस्ट पठन करने से, और कुछ नहीं किया आपने, फैक्ट्री में बहुत काम नहीं किया, क्योंकि अभी इस एज में तो हमको भगवान का श्रवण करना चाहिए, है ना। आफ्टर 50 स्लोली सबको तो करना है, लेकिन जो यंग गृहस्थ होते हैं उनको दूसरा भी काम करना पड़ेगा। लेकिन जो 50 क्रॉस है उनको तो 24/7 भागवत पढ़ना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे अपने पुत्र को सब समझ आना चाहिए, तू कर अभी सब। हाँ, और हमें भागवत में पूरा डिपेंड होना चाहिए और कॉन्शियसनेस का प्रिपेयर करना चाहिए। फिर अपने से जो छोटे उनको गाइड कर सकते हैं, उनको प्रेरणा दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना महत्वपूर्ण ये कोर्स ज्वाइन किया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। संतरा श्रीमद् भागवतम की जय। हो सके अगर अर्जुनेश्वर में मुझे बुलाया तो और भी आ सकता है ना। ऐसा अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग लोगों को बुलाते हैं। हरे थैंक यू प्रभु जी। निरंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। माधव सेवा प्रभु जी की जय। प्रभुपाद की जय। तो अभी कृपया जरा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। तो क्वेश्चन आंसर है, मुझे अर्जुन सर को बोला था कि क्वेश्चन आंसर एक बार देख लो, लेकिन समय हमारा कम था। लेकिन आप उनसे पूछिए कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर के लिए चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा आपको। एक बार कोई जो भी क्वेश्चन है मुझे उसको एक बार रिवाइज करना था, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है ना, कि पूरे जितने भी डाउट था
हाँ एक क्या? दो क्वेश्चन में डाउट था प्रभु जी। हाँ पूछिए पूछे। प्रभु जी बाकी लोग जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको जाना चाहिए प्लीज। क्या मुझे एक्स्ट्रा टाइम लेना अच्छा लगता है, क्योंकि किसी लोगों का कुछ उनका प्रोग्राम हो सकता है, बच्चे को कुछ प्रसाद खिलाना है, इसलिए मुझे ओवर टाइम बिल्कुल जमता नहीं है। तो माता जी मैं ना बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि क्या बाकी लोगों को परेशानी हो जाएगी। प्लीज आपका जो भी प्रश्न है ना, मैं आजू ने शुरू से बात करके कुछ ना कुछ करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु।